Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ananya and in today's video I'm gonna recommend some thrillers that you must read. I have been dying to do this on my channel for so long and yeah, finally I'm here with this video and I'm so excited. Let's get started without wasting any time. Okay, so let's start with ta-da! A Good Girl's Guide to Murder. So this is quite popular. I think like most of the people have already read it और इसकी ऑथर है हॉली जैक्सन एंड शी इज़ अमेजिंग. सीरीज़ भी बना है. अगर आपने ये पहले पढ़ रखा है दैन यू कैन रिलेट कि यहाँ पर ना मतलब हॉली जैक्सन की सारे बुक्स में उन्होंने जो कैरेक्टर्स के फीलिंग्स को ऐसे मतलब एक्सप्रेस किया है दैट यू फील लाइक यू आर लिविंग इन वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स लाइक इनसाइड देम इन दैट पर्टिकुलर सिटी लाइक यू आर इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांस और समथिंग. लाइक उसके अंदर जो रेस था ना वो पूरा अच्छे से दिखाया गया है विच इज़ अमेजिंग क्योंकि मैंने किसी और ऑथर का इससे लिखते हुए नहीं देखा कि यू कुड लिटरली फील द कैरेक्टर्स थ्रू द बुक इवन बेटर दैन द उसका मतलब ऐसे पिप को देख कर जितना पता चल रहा था सीरीज़ में कि उससे गुस्सा आ रहा है उससे ज़्यादा आई कुड फील वॉट पिप वॉज फीलिंग थ्रू दीज बुक्स. हमारा है अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर. ये तो आई थिंक ऑलमोस्ट सब ने ही पढ़ रखी होगी. उसके बाद सीरीज़ में सेकेंड है गुड गर्ल बैड ब्लड. थर्ड है एज गुड एज डेड. आई विल गिव both of these books a 4. According to me, this book as good as dead is a 5 out of 5. I don't know why like this book has very mixed opinions क्योंकि कुछ लोगों को ये बहुत ही पसंद आया है like me या फिर कुछ लोगों को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हॉली जैक्सन ने एक अलग ही पाथ ले लिया है. लाइक मतलब क्या कहूँ मैं लाइक पूरा जैसे स्टोरी इतनी ड्रास्टिकली चेंज हुआ किसी ने नहीं सोच रखा होगा एंड दिस बुक इज़ जस्ट अमेजिंग लाइक. और पिप और रवि का केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पर. यू लव इट इफ़ यू रीड इट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बुक द रीअपियरेंस ऑफ रेचल प्राइस. दिस इज़ अ वेरी गुड बुक. दिस इज़ ऑल्सो रिटन बाय हॉली जैक्सन. तो इसमें ये हो रहा होता है कि एक लड़की है, ठीक है, उसका पूरा नाम है एनाबेल बट उसे अब सब बेल बुलाते हैं बट हर मॉम यूज्ड टू कॉल हर एना. ओके, बट उसने चेंज करवा दिया क्योंकि जब वो बहुत ही यंग थी तो उसकी मॉम ने उसे मतलब छोड़ दिया था. मतलब प्रैक्टिकली ऐसे अगर देखें तो उसकी मॉम डिसअपियर हो गई थी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट कि उसकी मॉम लाइक अभी ज़िंदा ही नहीं है, ठीक है. शी लाइक डिसअपियर्ड इनटू थिन एयर और ये सब हो रहा होता है, ठीक है. उसके बाद अचानक से एक दिन रेचल प्राइस रीअपियर हो जाती है. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल इट फॉर यू बट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है क्या रेचल प्राइस सच में अपनी बेटी को कार के बैक सीट में छोड़ कर गई थी और अचानक से वो 2 बार पता है स्टोरी में रेचल प्राइस और मतलब एनाबेल के साथ 2 बार डिसअपियर हुई थी 2 टाइम्स. अभी आपको मे बी समझ नहीं आ रहा होगा बट रीड दिस बुक योर सेल्फ. आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू. इट इज़ सो फ्रिकिंग गुड. गिव दिस बुक अ 4 out of 5. अगर नहीं पढ़ रखा आपने अभी तक इस बुक को देन व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम. गो गेट इट राइट नाउ. एंड इट वॉज माई फर्स्ट थ्रिलर दैट आई एवर रेड. सो इसका नाम है द साइलेंट पेशेंट. या आई एम टॉकिंग अबाउट द साइलेंट पेशेंट. तो यहाँ पर एलिशा बेरेंसन नाम की एक वुमन होती है एंड शी वॉज मैरिड टू गेब्रियल एंड या even in her diary she mentioned that she loved Gabriel very deeply and she would never ever even think about hurting him. And basically ये होता है कि अचानक से एलिशा बेरेंसन बंदूक लेती है और अपने पति को 5 बार बुलेट के ज़रिए उसने बात करना छोड़ दिया, ठीक है. मतलब साइलेंट पेशेंट इसलिए है क्योंकि उसने उसके बाद कभी बात नहीं की और या दैट्स इट. तो उसे द ग्रूव में भेज दिया गया. यहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट है थियो एंड या फिर थियो का भी एक बैकग्राउंड दिया गया है कि वो कैसे फैमिली से आया था एंड ब्ला 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 ऑल ऑफ दैट. और थियो पता नहीं क्यों उसे लगता है कि एलिशिया ने उसके मतलब हस्बैंड का मर्डर नहीं किया होगा. सो इसलिए वो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर द ग्रूव में आता है सो दैट ही वुड बी एबल टू आस्क Alicia like what is she up to or did she actually murder her own husband. So yeah, all of that. और इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि only she knows what happened and only I can make her speak. And oh my god, in the last few pages I'm telling you like in the last few pages you will be left stunned. I realized that I was barking up the wrong tree like the whole time. At the end I was just shook that what the heck happened just now. Like I would have never guessed that the main culprit was
Okay, I'm not gonna spoil it for you. Give this 4.7 out of 5. Okay, so now moving on to the last book, The Locked Door. और चिंता मत करिए क्योंकि इसके बाद मैं एक और वीडियो भी लाने वाली हूँ आप सबके लिए क्योंकि लाइक मैंने बोला मैं कितनी एक्साइटेड थी इस वीडियो के लिए. ऑफ कोर्स मैं ये सीरीज़ ऐसे थोड़ी ना रोकने वाली हूँ. तो और भी थ्रिलर रिकमेंडेशंस आने वाली हैं आगे इन द फ्यूचर. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, सो द लॉक डोर इज़ रिटन बाय फ्रीडा मैकफेडन एंड द स्पेशलिटी ऑफ हर बुक्स, ओके, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स टू. हर बुक्स आर नॉट टू लेंदी एंड the endings are always twisted, so you'll love it definitely because the endings are so interesting. Yeah, and the locked door में होता क्या है कि there is this protagonist Nora, and Nora's father was a serial killer, and Nora's father had a particular type. He used to kill girls who had blue eyes and jet black hair. So one day his father got caught and he was sent to jail, but after so many years now Nora is a surgeon. ठीक है, अचानक से उसकी जो मतलब नोरा के जो पेशेंट्स हैं सेम लाइक उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं सेम टाइप के हैं. वो अचानक से उनकी डेड बॉडीज़ मिल रही है, उनका मर्डर हो चुका है और पुलिस भी नोरा पर शक कर रही है क्योंकि ऑफ कोर्स नोरा इज सस्पेक्टिंग कि कोई तो मुझे फंसाने के लिए कर रहा है या फिर हो सकता है कुछ ऐसा एंडिंग हो कि दैट्स अनएक्सपेक्टेड. सो या और मैं बताने वाली हूँ कि बुक बहुत ही अमेजिंग है. लाइक स्टार्टिंग से लाइक आप नोरा के लिए कुछ मतलब नोरा का जो ऐसे आपके माइंड में नोरा कैसी है वो अलग होगा. मिडिल पोर्शन ऑफ द बुक में नोरा का पर्सनैलिटी आपके माइंड में अलग होगा एंड लास्ट में वो पूरा ही चेंज हो जाएगा कि नोरा का जो पर्सनैलिटी है वो कैसा है. सो आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू बाय टेलिंग एनी फर्दर. सो या do read this book. This is a very amazing book. That's it for today's video. और ऐसे बहुत से वीडियोज़ आने वाली हैं थ्रिलर रिकमेंडेशंस के ऊपर. और या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. और लाइक करना शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को. सो या और बहुत से स्टडी टिप्स और बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी आने वाली हैं. सो या बाय बाय.